नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और आज मेरे यहाँ मेरी फ्रेंड आई हैं, तो मेरे हाथ में चोट लगी है, उसी को देखने के लिए आई हैं और उनकी बातें में चलिए शामिल होते हैं। और हमारे एयरफोर्स की पुरानी बातें भी उसी के साथ शुरू हो गई हैं, तो आप लोग सुनिए। अच्छा लगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो में शामिल होते हैं। आप लोग भी गपशप सुनिए हमारी पुरानी बातें। दोस्तों, इनको चोट कैसे लगी वो मैं बताता हूँ। इनसे मैं कई बार कहता हूँ कि धीमे धीमे जाके काम किया करो, जल्दी जल्दी तेज तेज चलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी एज बढ़ रही है, हमारी एज बढ़ रही है, अब हम लोगों को भगदड़ करके काम नहीं करना है। थोड़ा आसानी से धीरे चलो। लेकिन क्या हुआ कि नीचे जाने लगी, किसी ने बेल दबाई और ये सोचा कि जल्दी जाके खोल देती हूँ दरवाजा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे हैं, नीचे वाला फ्लोर पूरा खाली है। और पहले हमने सीढ़ियाँ धोई थी और जैसे ही ये सीढ़ियों पर गई वहाँ से ये स्लिप कर गई। भगवान की दया से कहीं और अभी चोट नहीं आई है, केवल हाथ में चोट आई है। डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे किया, डॉक्टर ने ओपिनियन दिया कि नहीं, अभी आज प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन आप आयोडेक्स और क्रीम दे रहे हैं, इसको लगाइए और हार्ड बैंडेज बांधिए और थोड़ा आइस से इसको सेकाई कीजिए और उसके बाद 2 दिन बाद आइए, उसके बाद प्लास्टर कर दिया जाएगा। और ये इतने परेशानी के दिन है क्योंकि अब मैंने अपनी आँख का भी ऑपरेशन की डेट ले लिया है। एक आँख का ऑपरेशन हो चुका था, दूसरी आँख का भी ऑपरेशन अब होने को है और इसी बीच में इनको चोट लग गई है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। फिलहाल मैं देखता हूँ लास्ट डे तक, अगर नहीं होगा तो ऑपरेशन टाल दूंगा और इनके हाथ कोशिश करेंगे कि ये पहले ठीक हो जाए। मेरे को बोल रहे हैं जानबूझ के किया है। कोई जानबूझ के अपना हाथ तोड़ेगा? कह रहे तुम ध्यान नहीं देती हो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इन्होंने जानबूझ के किया है, मैंने कहा ईश्वर ने इनको जानबूझ कर ऐसा कर दिया, क्योंकि ये खाली बैठती तो है नहीं, जब चोट लगेगी तब थोड़ा बैठेंगी। काम करते रहिए और फिर ऐसे अभी मेरे को इतना बोरियत लग रहा है बोलती कि मेरा हैं सारा कि काम ऐसे बिखरा पड़ा है। ये बोलती हैं कि जो काम करने वाला आदमी होता है उससे बैठा ही नहीं जाता। अब मेरे को दिखावा नहीं होता, मेरे को लग रहा है कोई देखे ना देखे, मैं अपना काम फिनिश करूं, ये ड्यूटी से आ जाए तभी मैं काम करूं, ऐसा नहीं होता मेरे से। मेरे को लगता है अपना काम फिनिश करो जो करना है, फिर उसके बाद में अपना जो भी करना है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात और आश्चर्य की बात और मज़ेदार बात यह है कि अपनी सारी सहेलियों की मेरी बुराई ही करेंगी, चाहे मैं इनकी कितनी भी मदद कर दे रहा हूँ। झूठ झूठ, थोड़ा बहुत मजाक तो फ्रेंड लोगों के साथ होता है ना। अब ये काम नहीं करते हैं, खाना कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये सब तो बताना ही पड़ेगा ना कि नहीं बना पाते हैं, बाहर से मंगाते हैं खाना, खाना बनाने नहीं आता है, खड़े होकर बताती हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ, कि जानबूझ के हाथ में तो तोड़वा लिया है, जिससे कि अब इनको खाना बनाने का खूब मौका मिले। नहीं, इसी बहाने सीख जाएंगे ना, कम से कम जवानी में नहीं सीखा तो अब तो सीख जाए। ये आपको पता चलेगा किसकी बुराइयां हो रही हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हम आपकी सेवा करने आए हैं और इतनी सेवा करेंगे। ये देखिए, ये हाथ में मेरी सिस्टर के हाथ में चोट लग गया है, इनका बाल बहुत रूखा रूखा लग रहा है। अभी हम तेल लगाएंगे, फिर चोटियाँ करेंगे, इनका 2-4 बर्तन धो देंगे, फिर बाद में धुलवा लेंगे हम भी कभी भविष्य में। लेकिन फिलहाल आज हम सेवा ही करने आए हैं। भगवान न करे धुलवाने की नौबत आए, खुशी खुशी में पार्टी करेंगे। अभी इनकी चोटियाँ कर देंगे, फिर इनका जो काम बचा हुआ है अपने हाथ की रोटी बना के खिला देंगे इनको, है ना। अच्छा, और मैं देखने आए हैं, कोई एक थोड़ी दिखावा थोड़ी करने आए हैं। फिलहाल हम सेवा खा पी रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, ये सेवा करने आई ये हैं। देख, गर्म पानी हमको मेरी सिस्टर ने दिया, हम पानी पी रहे हैं। एक हाथ से मैंने पानी दिया है, कितनी बेशरम है, लड्डू खा रही है, पानी पी रही है, सेवा करने का मुंह इनका दिख रहा है। अभी हम नहीं, हम सच में सेवा करेंगे, वीडियो भी बनाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे भी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये लोग ये वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे कि कितनी सेवा की है। ये सेवा मैंने एक हाथ से की है, देख लीजिए। और इनको पानी दिया है और ये लड्डू ये खाए जा रही हैं जम के, और पानी हाथ में पहले ही पकड़ लिया है कि देख लीजिए आप लोग, मैं पानी पी रही हूँ। पानी नहीं मिला और क्या भाई, बहुत अच्छी, इधर लाओ, प्यार कर दो। और ये दोनों लोग अपनी रिपोर्ट देखने में लगे हैं, आँख का रिपोर्ट देख रहे हैं। देखो, ये आई है सेवा करने और खाए जा रही हैं बैठ के। जब हम करेंगे तो बनाएंगे ना वीडियो। ये क्या सेवा कम सेवा है, कम सेवा है। आप इतना प्रेम से लाए, खाना भी तो सेवा है ना। सुनो, मैं इनसे कहता हूँ आधे काम मैं करता हूँ। कहती कैसे?
हम कहते तुम खाना बनाती हम खा लेते खाते हैं, वही तो बात है। मेरा बनाया तुम हुआ घर हम साफ दोनों कर- बातें भाई बहन एक ही है ना, हम लोग की भाषा तुम वही घर है। साफ करती हो, मैं गंदा गंदा करता कर हूँ। देता हूँ। अगर गंदा नहीं मालूम करूँगा है तो साफ करोगे दवाई का कैसे? ये जो रेपर होएगा ना, निकालेंगे दवाई, खा लेंगे, जब पूरी दवाई खत्म हो जाती है लास्ट बच्ची है तो गोली, उसको खाएंगे ऐसे कोने में फेंक देंगे। मैं बोली, ये कौन सा तरीका है भैया? कहेंगे बंद नहीं, करिए अपना, बंद करिए, हम अपना बंद। क्या हो गया? फिर सब ऐसे ही मुंह टेढ़ा हमने कहा कि करके हमारे भैया तो ठीक हुए नहीं, उससे पहले अपना हाथ लेके बैठ गई, और हाथ क्या लेके बैठी, 15 मिनट की छुट्टी हो गई है ना, नहीं ठीक है। प्रिंटर फेल हो गया, ये फेल हो गया, वो फेल हो अब मैं गया। क्या करूँ जानबूझ के कि नहीं तो वही तो बोल रहे, आँख का ऑपरेशन उनका हुआ और आपने जानबूझ के सेवा कर कर के दी। मैं इनकी कहानी पूरा बताता सेवा हूँ कर दी मैंने। कि एक हमारे साथ का लड़का सर्विस में जब थे तब वो कहीं बाथरूम में फिसल गया और गिर गया, उसका हाथ में चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया। तो वो डॉक्टर के पास गया, बताया डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे फिसल गया और गिर गया और फ्रैक्चर हो गया। तो डॉक्टर ने तुरंत लिख दिया, पहले जाके आंख चेक कराओ। कैसे कहते हैं अगर तुम्हारा प्लास्टर करके ठीक भी कर दिया और तुम्हें दिखाई दे नहीं रहा है तो फिर से तोड़ो। तोड़ोगे से पहले आँख बनवा लो। इनकी कंडीशन वो है कि एक्चुअली आंख का ऑपरेशन इनका कराना चाहिए था। और गिरना वो तब कहानी बंद होगा। बताओ जब हथौड़ा मारा था मेरे हाथ पे, जब कि एक बार जो है अपने सर्विस क्वार्टर में एक नेल लगा के कुछ भैया टांगना बड़े था। ध्यान से सुन रहे हैं। कैलेंडर टांगना था। रामायण आपकी। तो मैं उसको कोशिश कर रहा था, ये बोले कि यहाँ कैलेंडर टंग जाएगा, ऊपर से कपड़े टंग जाएंगे, तो जरा एक नेल लगा दो। तो वो दीवार थी कुछ हार्ड पत्थर वाली, तो जा नहीं रही थी नेल। एक नेल डाली तो वो टेढ़ी हो गई, फिर दोबारा लिया तो मैंने सोचा कि फिर से मारूं। तो जब दो नेल खराब हो गई तो ये कहते हैं कि आप नहीं कर पा रहे हो, लाओ मैं पकड़ती हूँ, आप तेज मारो। मैं पकड़ती हूँ नेल को, आप तेज मारो। इन्होंने दाहिने हाथ से पकड़ी और मैंने दाहिने हाथ से मारा और वो नेल पे न जाके इनके अंगूठे पे लगा। चूर हो गई मेरी हड्डी पूरी। आपने तो बोला कस के मारना है। अंगूठा कस के लग गई, काला पड़ गया पूरा पतला। अरे हथौड़ा से मारा है आपने, कोई दम लगा के मारा है पूरा। हमने कहा लगता है टूट गया, क्योंकि बिल्कुल झूल सा रहा था ना, टूट गया था। लगता है हो गया। तो दूसरे दिन फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने स्पेशलिस्ट के पास भेजा। नहीं दूसरे दिन नहीं गए थे, तीसरे दिन दूसरे या गए, तीसरे तीसरे दिन गए गए थे। थे। एक दिन इनका टूटता है तो ये दो पहले दिन नहीं जाती हैं, ये 1-2 दिन बाद जाती हैं, इनकी तीसरे आदत दिन है। नहीं, मेरी आदत नहीं है। अभी मैं जाती तो ऐसा तभी मौका ही हो जाती। जब माहौल बन इनका जाता है। हाँ, इनका कुछ इमरजेंसी आ गया। दूसरे दिन फिर क्या हुआ कि वो एक डॉक्टर रामाकृष्णन थे, चेन्नई के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। तो उनके पास हम गए, बताया आसाम कि की डॉक्टर बात है। साहब ऐसे-ऐसे जो है, हाँ, अच्छा, ये आसाम पूछने वाले थे कहाँ थे आप लोग उस आसाम समय? की बात है। ये बताया इन्होंने कि ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, एक्सरे करा लो। एक्सरे करा के आए तो देखा लगी हुई थी चोट। तो उन्होंने बोला कि यार ये कैसे लग गई। मालूम है वो उंगली में क्या बताया जाए? सुनिए 2-3 फ्रैक्चर हो गए थे, अंदर 2-3 हड्डियां टूट गई थी, पतली हाँ, वो पतली। 3 जगह पे वो असर हो गया था, पूरे वो भुरता टाइप हो गया ना वास्तव में मतलब हड्डी का। 2-3 तो जगह। सोचो कहीं लग जाता है, कहीं किसी को ठोका गया हो कस के। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कैसे लगी हाँ। अंगूठे में। तो इन्होंने बताया कि एक नेल गाड़ रहे थे तो घर में, और वो नेल जो है फिसल करके जो हथौड़ा इसी पे लग गया। तो वो 2 मिनट ऐसे शांत बैठे रहे। दाहिना फिर हाथ। बोलते यार आप बाएं हाथ से काम करती हो क्या? पकड़ में आ गए। तो इन्होंने कहा नहीं, दाहिने हाथ से काम करती हूँ। तो कहते तो ये बताओ, आपने अगर दाहिने हाथ से अंगूठे से पकड़ा नेल को तो बाएं हाथ से काम करती तभी तुम मारोगे। कहती नहीं मेरे पति ने मारा। तो मालूम है डॉक्टर ने क्या बोला? तोड़ रहे थे तो अच्छे से ही तोड़ दिए होते, कहते हैं कि पूरा बदला ले लिया। एक तुम ही बार लोगों में। की आपस में पड़ती नहीं क्या? इसलिए जब ये ठोकते तो हम साइड रहते हैं। एक चीज था, वो डॉक्टर रामाकृष्णन क्या थे, वो शाम को डेली 5 बजे 4 बजे घूमने निकलते थे पैदल, और कम से कम 8-10 किलोमीटर चक्कर लगाते थे। और वही टाइम था हम दोनों लोग भी पैदल निकलते थे घूमने। तो डेली शाम को मिलते वो थे उधर से आ रहे हैं तो हम इधर से जा रहे हैं, और उनको हम बराबर नमस्ते करते थे, सैल्यूट मारते थे। तो वो देख परिचय नहीं था, हम भी उनको नहीं जानते थे। ये जानते थे कि हाँ ये अफसर है, ये नहीं जानते थे कि ये डॉक्टर है। अच्छा, वो हमें देखते थे तो जानते थे कि हाँ एयरफोर्स के ही होंगे। जब ये उस दिन अंदर पे पहचान गए कैंप में तब। घूम रहे उसे हैं। अच्छा पड़ जाइए तो कोई भूलेगा ही नहीं। तो वो कहते तो हैं इतना यार, अच्छा हादसा हुआ है ना, कोई आधे लोग तो यकीन भी नहीं कर फिर पाएंगे। बाद में बड़े हंसे, कहते हैं कि हम तो तुम लोग देखा है हमेशा साथ में घूमते हुए, तो इसलिए विश्वास कर रही नहीं। कि लड़ाई नहीं हुई होगी। लड़ाई नहीं हुई होगी। नहीं तो कोई भी सोचेगा कि जरूर मार दिया है कस के। और वो बेचारी बता नहीं रही है
कि घर की बात है, बाहर जो है तो कैसे। मेरे से पूछा उन्होंने, सही बोल रहे हैं? बोले कि अब बताओ तुम। मैंने कहा मैंने पकड़ा था, इनका हाथ स्लिप हो गया। तब बोले कि पूरा बदला ले पूरी लिया एक ही ताकत बार से में। मारा है। हाँ, भाई, पूरी ताकत से मारा है। जब जानते हैं उसके बीच में ना ईंटा उठा आ गया होगा जब आप मार रहे थे ना। लेकिन डॉक्टर इतने अच्छे थे कि उस पे इन्होंने किया। अभी तो और बातें बाकी हैं, अब वो नेक्स्ट वीडियो में, तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय।